साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। तो उसमें बोलते हैं कि अगर किसी का लोकस बॉडी के अंदर है तो वो बंदा अपने एक्शंस को ओन करता है। ओन करता है मतलब अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ तो वो ये बोलता है मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, और कुछ बुरा हुआ तो वो बोलता है मैंने कुछ गलती करी है। वो हमेशा अपने ही एक्शन को सबसे पहले प्रायोरिटी देता है। लेकिन जिन लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर होता है बॉडी के, वो हमेशा ये बोलते हैं कि कुछ गलत हुआ तो किसी की वजह से हुआ होगा, किसी ने किया होगा, या मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, ये तो भगवान की मर्जी है। तो वो ऐसी बातें करते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि हमारा अपनी लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं है, ये सारा कंट्रोल मतलब किसी और का है। अब भगवत गीता में ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। भगवत गीता में इन दोनों पॉइंट्स को ही मर्ज किया गया है। जैसे भगवत गीता में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है कि एक बहुत फेमस लाइन है कि कर्म करता जा फल की इच्छा मत कर। तो उसमें भगवान बोल रहे हैं कि जो तेरे कर्म है ना, वो तेरे एक्शंस पे डिपेंडेंट है, मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन वो बोल रहे हैं ना, रिजल्ट तुम्हारे एक्शंस पे डिपेंडेंट नहीं है, रिजल्ट अलग, रिजल्ट के लिए अलग लॉज हैं। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल एक सेम टाइम में कैसे हो सकती है? तो देखो उसमें ना पूरी दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अगर वो तुम्हारे रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं तो। दो पार्ट कैसे हैं? एक पॉइंट है नेचर और सेकंड पॉइंट है पुरुषा। नेचर है जो तुम्हारे अराउंड पूरी दुनिया है, पूरा ब्रह्मांड, इसको नेचर बोला जाएगा, उसमें तुम्हारी बॉडी भी आती है। लेकिन इस बॉडी के अंदर एक सोल है, इसको पुरुषा बोला गया है। और ये जो सोल है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस सोल को फ्री विल है। तो ये सोल अपनी मर्जी से कितना भी एफर्ट मार सकती है, किसी भी चीज में कुछ भी सोच सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन बॉडी जो है ना, वो सोल के हिसाब से चलेगी और उसके हिसाब से एक्शन करेगी। लेकिन बॉडी के बाहर जो पूरी की पूरी नेचर है ना, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, वो भगवान के बनाए हुए लॉज के हिसाब से चलेगा। तो भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है और भगवान ने पूरे यूनिवर्स के लॉज भी लिखे हैं, लेकिन उन्होंने बस उस सोल को एज ए फ्री विल रखा हुआ है। तो इसी वजह से गीता के हिसाब से भगवान ये बोल रहे हैं कि तुम्हें जितना एफर्ट मारना है, मतलब तुम्हारी सोल को जितना एफर्ट मारना है वो मार सकती है। लेकिन तुम्हें अपने आप को रिजल्ट से डिटैच रखना है, हमेशा रिजल्ट से डिटैच इसलिए रखना है क्योंकि रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो लॉज ऑफ यूनिवर्स के मतलब कंट्रोल में है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप बता सकते हैं? थैंक यू।